अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो सीरीज़ में हम क्लास 10 फिज़िक्स की बुक को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। यानी कि इस बुक में सभी टॉपिक्स लाइन बाय लाइन देखेंगे कि आखिर ये बुक उनके बारे में क्या कह रही है। इनकी जनरल एक्सप्लेनेशंस के बोर्ड लेक्चर्स अलग से अपलोड किए गए होंगे, लेकिन इसमें सिर्फ़ और सिर्फ बुक के बारे में देखा जाएगा। यूनिट नंबर 10, जहाँ से क्लास 10 की फ़िज़िक्स स्टार्ट हो रही है, फर्स्ट यूनिट है जनरल वेव प्रॉपर्टीज़। तो यूनिट शुरू होता है इस इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के साथ, जहाँ पे हमें बताया गया है कि आखिर वेव्स का रोल क्या है हमारी डेली लाइफ में। देखा जाए तो शायद हमें वेव्स दिखाई ना दें, लेकिन जो साउंड हम रोज़ सुनते हैं वो दरअसल एक वेव है। जिस लाइट की वजह से हमें चीज़ें दिखाई देती हैं वो दरअसल एक वेव है। कुछ वेव्स जो हम देख सकते हैं, जैसे पानी में पैदा होने वाली वेव्स या समंदर में पैदा होने वाली बहुत बड़ी वेव्स जिनको टाइड्स कहा गया है। इस वाले लेक्चर में, इस पूरे यूनिट में हम पढ़ेंगे कि वेव्स क्या हैं, उनकी टाइप्स क्या हैं और अलग अलग वेव्स किस वजह से होती हैं। उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे कि अगर दो वेव्स एक दूसरे से अलग हैं तो वो क्यों हैं। तो शुरू करते हैं 10.1 से, जिसमें बताया गया है कि ये वेव्स दरअसल होती क्या है। तो कहा गया है कि वेव जो है दरअसल एक मेथड है, एक प्रोसेस है, एक फिनोमेना है, जिसमें ट्रांसपोर्ट होती है एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर। वेव एक फिनोमेना का नाम है, एक प्रोसेस का नाम है, जिसमें एनर्जी को ट्रांसफ़र किया जाता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर। या हम ये भी कह सकते हैं कि वेव जो है ट्रैवलिंग एनर्जी का नाम है, उस एनर्जी का नाम है जो ट्रैवल कर रही है। पर विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ मैटर इज़ कॉल्ड वेव। एनर्जी तो ट्रैवल कर रही है, पर जिस मैटर में वो एनर्जी ट्रैवल कर रही है उस मैटर के पार्टिकल्स ट्रैवल नहीं कर रहे हैं। पार्टिकल वाइब्रेट कर सकते हैं, अपनी जगह से मूव कर सकते हैं, पर पॉइंट ए से अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एनर्जी गई है तो पार्टिकल खुद यहाँ से यहाँ तक नहीं जाएगा। हो सकता है पार्टिकल यहाँ पे वाइब्रेट कर रहा हो, दूसरा पार्टिकल यहाँ पे, दूसरा पार्टिकल यहाँ पे। वेव यहाँ से यहाँ तक आ जाती है, एनर्जी यहाँ से यहाँ तक आ जाती है, लेकिन पार्टिकल्स अपनी जगह पे मूव करते रहते हैं, कहीं पे ट्रांसपोर्ट नहीं करते हैं। वेव की एक और डेफिनेशन ये भी है कि वेव दरअसल डिस्टर्बेंस है किसी भी मीडियम में। किसी मीडियम में अगर डिस्टर्बेंस होने लगे, उसके पार्टिकल डिस्टर्ब हो जाएं, तो उसको भी वेव कहा जाता है। अब नेक्स्ट लिखा हुआ है वेव्स की फॉर्मेशन के बारे में। यानी कि अगर वेव्स को समझने के लिए हमें वेव्स फॉर्म करनी पड़े तो हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले है कि हम वेव्स को फॉर्म कर सकते हैं यूजिंग अ रॉप। एक रस्सी की मदद से हम वेव्स फॉर्म करके उनको समझ सकते हैं। जैसे इस रस्सी को किसी दीवार के साथ बांध दिया गया है, उसके एक एंड को दूसरे एंड को हाथ से पकड़कर अगर अप एंड डाउन मूव करवाएंगे तो वो अप एंड डाउन मोशन जो है आगे चलता जाएगा। ये एक वेव की एग्जांपल है जिससे हम वेव को समझ सकते हैं। दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है एक स्लिंग की स्प्रिंग को यूज़ कर सकते हैं। स्लिंग की स्प्रिंग इस टाइप के एक स्प्रिंग का नाम होता है जो प्री कंप्रेस्ड होता है। इस स्प्रिंग को यूज़ करते हुए हम वेव्स को समझ सकते हैं। जैसे इसी स्प्रिंग से उसी टाइप की एक वेव बनाई गई है। उसके आगे लिखा हुआ है कि हम वेव्स को समझ सकते हैं वाटर वेव्स बनाकर। अगर कोई वाटर टैंक हो, उसमें हम वेव्स बना दें किसी तरीके से, तो हम उसके हिसाब से वेव्स को समझ सकते हैं और वेव्स के डिफरेंस देख सकते हैं। अब आगे डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले पूछा जाएगा कि ये वेव्स जो है ये फॉर्म कैसे होती हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक रोप को यूज़ करते हुए कैसे वेव्स फॉर्म की जा सकती हैं। तो जैसा कि हमने कहा कि एक रोप को लेंगे, उसको एक एंड से टाइट कर देंगे, एक एंड उसका फिक्स कर देंगे और दूसरा एंड पकड़ के अगर उसको अप एंड डाउन मोशन दिया जाए तो वहाँ पे एक वेव क्रिएट होगी जो हमें आगे जाती हुई दिखाई देगी। अच्छा, वहाँ पे यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हो रहा है वाइब्रेशन, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। वाइब्रेशन या ऑसिलेशन कहा जाता है किसी भी बॉडी के टू एंड फ्रो मोशन को या अप एंड डाउन मोशन को। अगर कोई ये बॉडी है यहाँ पर, यहाँ से अगर वो टू एंड फ्रो मोशन करने लगती है तो इसको वाइब्रेशन कहा जाता है। अगर कोई बॉडी है, यहाँ से अगर वो अप एंड डाउन मोशन करने लगती है तो इसको वाइब्रेशन कहा जाता है या ऑसिलेशन कहा जाता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि अगर एक रस्सी को हम एक एंड पे वाइब्रेट करवाएं तो उससे वेव फॉर्म हो जाती हैं। यहाँ पे ये जो रस्सी होगी, ये रस्सी एक मीडियम होगी जिसमें से वेव ट्रेवल कर जाएगी। अच्छा, यहाँ पे एक जो देखने वाली बात होगी, इस मीडियम के अगर किसी भी एक पार्टिकल्स को हम देख लें, अगर सिर्फ इस पार्टिकल पे हम ध्यान रखते हैं तो ये वाला पार्टिकल कभी भी आगे नहीं जाएगा। ये या तो नीचे ट्रेवल करेगा या ऊपर, पर वेव्स हमें आगे जाती हुई दिखाई देंगी।
इस टाइप की वेव जिसमें मीडियम का पार्टिकल नीचे और ऊपर अप एंड डाउन यानी कि किसी और डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा हो और उस मीडियम की वेव किसी और डायरेक्शन में जा रही हो, यानी कि दोनों एक दूसरे से 90 एंगल पे परपेंडिकुलर हों, तो इस टाइप की वेव्स को ट्रांसवर्स वेव कहा जाता है। सेकंड है वेव्स इन स्लिंकी। सबसे पहले तो लिखा गया है कि स्लिंकी स्प्रिंग क्या होता है। ये एक प्री कंप्रेस्ड हेलिकल और क्वाइल्ड स्प्रिंग होता है। एक क्वाइल वाला स्प्रिंग होता है, एक क्वाइल्ड स्प्रिंग होता है जो प्री कंप्रेस्ड होता है। अब स्लिंकी को यूज़ किया जाता है डिफरेंट वेव्स को समझने के लिए, यानी कि स्लिंकी में सिर्फ एक यही टाइप की वेव नहीं बनती है, स्लिंकी में इससे अलग टाइप्स की वेव भी बन सकती है। जैसे रोब में हमने देखा कि ट्रांसवर्स टाइप की वेव बन रही है, स्लिंकी में ये यहाँ पे हमें दिखाया गया है कि स्लिंकी में ट्रांसवर्स टाइप की वेव भी बन सकती है। ये वही वेव है जिसमें मीडियम का पार्टिकल ऊपर और नीचे मूव कर रहा है, लेकिन वेव हमें आगे जाती हुई दिखाई देती है। लेकिन स्लिंकी में इससे अलग टाइप की वेव्स भी बन सकती हैं। दूसरी टाइप की वेव जिनको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। यहाँ पे एग्जांपल में दिखाया गया है कि अगर इसको मैं ऊपर नीचे मूव करने के बजाय आगे या पीछे धक्का दे दूँ, तो कहीं पे ये साथ दिखाई देंगे हमें और कहीं पे थोड़ा सा दूर, यानी कि ये वाली वेव यहाँ पे क्रिएट होगी जहाँ पे ये सबको एक साथ कंप्रेस कर रहा है और फिर ये कंप्रेशन जो है आगे चलता जाएगा। ये कंप्रेशन आगे चलता हुआ हमें दिखाई देगा, यानी कि ऐसी वाली वेव जिसमें इसके पार्टिकल जो हैं वो भी इसी तरफ मूव कर रहे हैं और इससे पैरेलल मूव कर रही है वेव भी, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, तो इस टाइप की वेव को लॉन्गिट्यूडनल वेव कहा जाता है। थर्ड पे जो है इन्होंने वाटर वेव्स के बारे में बताया गया है, जिसको दिखाने के लिए उन्होंने रिपल टैंक यूज़ किया है। अब रिपल टैंक इस चीज़ को कहा जाता है। रिपल टैंक होता क्या है, दरअसल एक टैंक होगा जिसमें पानी होगा, उस पानी में वेव प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पर एक वाइब्रेटर यानी कि कोई मोटर लगी होगी, वाइब्रेटर लगा होगा जिसको कोई मोटर चला रही होगी। वो वाइब्रेटर जब डिप करेगा पानी में, डिप होने से यहाँ पर एक वेव्स बनती है। वो वेव्स यहाँ पे जाते हुए हमें दिखाई देंगी। उसको सही से देखने के लिए इन्होंने क्या किया है कि ऊपर एक लैंप लगा दी है, जो लैंप ऊपर से लाइट देगी, तो जहाँ पे वेव्स बन रही हैं वहाँ पे डार्कर शेड्स होंगे और जहाँ पर वेव्स नहीं है यानी कि वेव्स के नीचे वाला हिस्सा है, कम पानी है, वहाँ पे लाइटर शेड्स होंगे। तो इस लाइट की मदद से हम यहाँ पे चलती हुई वेव्स का शेड यहाँ पे देख सकते हैं, जिससे हमें आसानी होगी इसको देखने में। इस चीज़ को रिपल टैंक कहा जाता है और ये वाटर वेव्स को देखने के लिए इस्तेमाल होती है।